अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मॉर्निंग बेल के साथ मैं आपका होस्ट फ़ाद हुसैन एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो कल भी हमें मार्केट के अंदर जो है वॉलेटिलिटी नज़र आई। मार्केट दोनों जानिब मूव करते हुए नज़र आई, लेकिन इवेंचुअली जो क्लोजिंग रही मार्केट की वो रेड जोन में ही रही, और साथ साथ वॉल्यूम्स काफ़ी जो है कल रिड्यूस नज़र आए। वॉल्यूम्स डेफिनेटली काफ़ी हद तक जो है वो मार्केट के अंदर से गायब होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बड़ा क्वेश्चन है कि जो वॉल्यूम्स जो हम पिछले अगर कुछ सेशंस पीछे जाएं, जब हमने देखा कि रिकॉर्ड हाईएस्ट वॉल्यूम्स भी जो है हमने रिकॉर्ड होते हुए देखे मार्केट में, लेकिन उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स काफ़ी हद तक जो है वो गायब हो चुके हैं। डेफिनेटली उसमें कुछ ऐसे इवेंट्स भी हुए हैं जिसमें ख़ास तौर पे अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान में जो मामला चल रहे हैं, यूएस के साथ जो कुछ रिलेशंस के हवाले से उतार चढ़ाव बीच में रहा, फिर आईएमएफ के प्रोग्राम के आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसको लेके भी अभी कुछ डिटेल्स आना जो है बाकी हैं कि आया गवर्नमेंट की जो निगोसिएशन है, जो बातचीत है आईएमएफ के साथ, वो इस वक्त किस नतीजे की जानिब जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है कुछ अनसर्टेनिटी का शिकार रही है पिछले कई सेशन से। कल भी मार्केट के अंदर जो है एक अनसर्टेनिटी रही थी, लेकिन जैसा कि कहा कि इवेंचुअली जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो रेड जोन में रही। कल मार्केट की जो क्लोजिंग थी 116 पॉइंट की कमी के साथ रही, और जबकि जो कि लेवल था क्लोजिंग का KSE 100 इंडेक्स का वो था 47,447 का, जबकि वॉल्यूम में 14% की कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई और तकरीबन 107 मिलियन शेयर्स का कल KSE 100 इंडेक्स में काम हुआ। आज मार्केट का आगाज़ जो है मुस्बत जोन में हुआ और अभी तक मार्केट जो है इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन डेफिनेटली मार्केट के अंदर अभी भी उतार चढ़ाव जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है। ड्यूरिंग द डे मार्केट ने तकरीबन 139 पॉइंट जो है वो गेन किए, लेकिन अभी इस वक्त मार्केट सिर्फ तकरीबन 90 पॉइंट के इजाफे के ऊपर जो है वो ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। इस वक्त अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो 47,536 की सतह पर इस वक्त KSE 100 इंडेक्स मौजूद है, जबकि डेफिनेटली अभी अब तक का जो सेशन है वो फ़िलहाल अब तक बुल्स के फेवर्स में ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। बात करेंगे इस वक्त उन स्टॉक्स के बारे में जो कि मार्केट में इस वक्त एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जो कि इस वक्त इन्वेस्टर्स की रडार में है। और डेफिनेटली जब हम इन स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे तो कई ऐसे स्टॉक्स सामने आएंगे जो कि तकरीबन हर हमारे प्रोग्राम में जो है वो जब हम डिस्कस करते हैं तो वो स्टॉक्स जो है टॉप 20 के अंदर जो है वो मौजूद रहे हैं। आज हम बात करेंगे टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में जो कि वॉल्यूम्स वाइज इस वक्त मार्केट के अंदर ज़्यादा तौर पे जो है वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जो नंबर 1 पोजीशन में मौजूद है वॉल्यूम चार्ट में, वो है ट्रिपल जीएल भी हमने कई शोज़ में डिस्कस किया। हमेशा ये गालिबन तकरीबन तमाम ही दिन जो है सेशंस में हमने इसको टॉप 20 के अंदर मौजूद पाया। आज भी ये स्टॉक जो है इस वक्त पहले नंबर पे जो है बड़ा जमान है। इस वक्त अगर हम ट्रिपल जेल की बात करें तो बड़ा ही मुस्बत रुझान नज़र आ रहा है इस स्टॉक के अंदर। इन्वेस्टर्स का भरपूर इंटरेस्ट जो है आज भी नज़र आ रहा है, कल भी भरपूर इंटरेस्ट था इस स्टॉक के अंदर, और गालिबन कल ये स्टॉक इवन अपर कैप पे जो है क्लोज हुआ था। इस वक्त ट्रिपल जेल की अगर हम बात करें तो इस वक्त भी ये स्टॉक अपर कैप के काफ़ी करीब है। इस वक्त तकरीबन ट्रिपल जेल ₹1.93 प्लस है, जबकि इस वक्त बायर सेलर की अगर हम पोजीशन आपके सामने रखें ट्रिपल जेल की, तो इस वक्त ट्रिपल जेल के अंदर जिस रेट पे मार्केट में बायर मौजूद है वो है ₹28.53 पे बायर है, जबकि ₹28.54 पे इस वक्त इस स्टॉक के अंदर मार्केट में सेलर मौजूद है। जबकि अब तक इस स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त वॉल्यूम जो है वो लग चुका है, तकरीबन 22.8 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो इस स्टॉक के अंदर अब तक काम हो चुका है, जबकि एवरेज रेट जिसके ऊपर अब तक ये काम हुआ है वो है ₹27.98। जबकि आज के इसके इंट्राडे हाई लो की अगर हम बात करें तो आज ट्रिपल जेल का जो इंट्राडे हाई है वो है ₹28.54। इस वक्त इसी रेट के पास जो है स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आज का जो लो है ट्रिपल जेल का वो है ₹27.25, जबकि यही वो रेट है जिसके ऊपर आज इस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग का
आगाज़ हुआ। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस स्टॉक की जो डेप्थ है कि किस रेट पे कितना बायर और सेलर जो मौजूद है। बाज़ाहिर एक ज़बरदस्त बायर जो है इस वक्त इस स्टॉक के अंदर नज़र आ रहे हैं। और अगर हम इसकी प्राइस परफॉर्मेंस देखें, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि ट्रिपल जीएल की जो मेजर एक रैली जो एक जो बुलिश मोमेंटम जो हमने ऑब्ज़र्व किया, वो तकरीबन मई के मिड से हमने देखा कि एक ज़बरदस्त जो है इसमें रैली का आगाज़ हुआ और ग्रेजुअली ये जो स्टॉक है भरपूर रैली बनाता हुआ तकरीबन 30 रुपये के ऊपर भी ये है जो स्टॉक है ये ट्रेड होता हुआ नज़र आया। उसके बाद डेफिनेटली मार्केट के अंदर भी कुछ जो है अनसर्टेनिटी रही, ट्रिगर्स जो है मार्केट के अंदर नहीं थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट भी एक टाइट रेंज के अंदर मूव होते हुए नजर आई और कुछ मार्केट के अंदर हमने करेक्शन भी देखी। उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है जिस तरह बाकी स्टॉक्स पे रहा इसी तरह ट्रिपल जीएल के अंदर भी नजर आया। और इवन डेफिनेटली ये वो रेट्स हैं, इतनी रैली के बाद इन्वेस्टर्स भी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जो है इन रेट्स पे डेफिनेटली जाते हुए सोचेंगे और गालिबन कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुई, जिसकी वजह से ये जो स्टॉक है 30 रुपये का तकरीबन हाई मानने के बाद जो है 24 से 25 रुपए के करीब आया और उस इन लेवल्स पे 24 से 25 रुपए पे जो है अपना एक बेस बनाया। उसके बाद दोबारा हमने देखा कि इस स्टॉक के अंदर एक भरपूर रैली का जो है आगाज़ हो चुका है। एक अच्छी करेक्शन के बाद एक अच्छी जो बुलिश रैली थी उसकी कंटिन्यूएशन का आगाज़ जो है वो हो चुका है। कल भी इसके अंदर ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ काम हुआ, जैसा कि कहा कि कल ये स्टॉक अपर लॉक था, आज भी इस वक्त ये जो स्टॉक है अपर लॉक के काफ़ी करीब इस वक्त ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद यही है इस वक्त अगर हम जो जिस हिसाब से बायर्स मार्केट के अंदर नज़र आ रहे हैं तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये स्टॉक जो है आज जो है अपर लॉक लगाने में आज भी जो है वो कामयाब हो सकता है। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। अगला स्टॉक दूसरे नंबर पे जो इस वक्त मौजूद है टॉप वॉल्यूम्स की लिस्ट में वो है एफएफएल फौजी फूड्स। फौजी फूड्स की अगर हम बात करें तो इसको कंपैरेटिवली जो दीगर स्टॉक्स हैं जो फूड सेक्टर के अंदर है उनमें ऑलरेडी हम भरपूर रैली जो है वो देख चुके हैं। वाहिद एफएफएल वो स्टॉक था जिसकी रैली जो है वो ड्यू थी, लेकिन पिछले कुछ सेशन से ये भी एक भरपूर परफॉर्मेंस देते हुए जो है नज़र आ रहा है। इन्वेस्टर की गालिबन अब रडार में आ चुका है। कैचअप रैली के तौर पे इसको हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से दीगर फूड से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनमें हमने एक भरपूर रैली देखी, अब बारी जो है वो एफएफएल की है मार्केट के अंदर एक बेहतर रैली बनाने की। इस वक्त अगर हम बात करें एफएफएल तो आज भी ये स्टॉक जिस तरह कल प्लस था, गालिबन कल एफएफएल भी अपर लॉक पे मौजूद था, आज इस वक्त ये एफएफएल की अगर हम बात करें आज भी बुलिश जोन में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 1 रुपये 9 पैसे ये स्टॉक इस वक्त प्लस है, जबकि बायर सेलर की अगर हम बात करें तो इस वक्त 21 रुपये 25 पैसे पे इस वक्त इस स्टॉक के अंदर मार्केट में बायर मौजूद है, जबकि 21 रुपये 26 पैसे पे इस वक्त एफएफएल के अंदर मार्केट में सेलर मौजूद है। जबकि इस वक्त टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करें एफएफएल के अंदर तो तकरीबन 17.07 मिलियन शेयर्स तक का जो है इस स्टॉक के अंदर काम हो चुका है। जबकि एवरेज रेट की अगर हम बात करें कि जिस रेट पे इस स्टॉक के अंदर अब तक ये काम हुआ है वो है 21 रुपये 29 पैसे का, जबकि आज के इसके हाई लो की अगर हम बात करें तो 21 रुपये 67 पैसे का आज का इसका हाई है, जबकि 20 रुपये 70 पैसे का आज का इसका लो है। जबकि वो रेट जिस पे इस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ वो था 20 रुपये 90 पैसे। आज भी एफएफएल भरपूर रैली बनाता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि ये आज क्या पर लॉक पे क्लोज होने में कामयाब हो पाता है या नहीं, लेकिन डेफिनेटली इस वक्त भी एक अच्छा रिटर्न जो है इंटरडे बेसिस पे जो है वो दे चुका है। अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम देखें तो तकरीबन 5.26% ये स्टॉक आज के दिन में इस वक्त प्लस है। अभी डेफिनेटली बहुत टाइम पड़ा है आज के ट्रेडिंग सेशन को क्लोज होने में, तो अब देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इस स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो किन रेट्स पे जो है वो आ पाती है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे जो स्टॉक इस वक्त टॉप 10 वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें उसमें मौजूद है वो है WTL भी टॉप 5 के अंदर जो है वो हमें हमेशा से नज़र आ रहा है पिछले कई सेशन से। आज इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये इस वक्त रेड जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। WTL इस वक्त 8 पैसे ये स्टॉक माइनस है, जबकि बायर सेलर की अगर हम बात करें तो इस वक्त WTL के अंदर जिस रेट पे बायर मौजूद है वो है 3 रुपये 56 पैसे,
पैसे, जबकि 3 रुपये 57 पैसे पे इस वक्त WTL के अंदर मार्केट में सेलर मौजूद है। जबकि अब तक इस स्टॉक के अंदर जो काम हो चुका है वो है तकरीबन 18.67 मिलियन शेयर्स तक का, जबकि जो एवरेज रेट है आज का अब तक का इसका WTL का वो है 3 रुपये 58 पैसे, जबकि हाई लो की अगर हम बात करें तो 3 रुपये 65 पैसे का अब तक का WTL का हाई है, जबकि 3 रुपये 55 पैसे का आज का अब तक का इस स्टॉक का लो है। जबकि ओपनिंग रेट की अगर हम बात करें आज के इसकी तो वो है 3 रुपये 63 पैसे, यानी कि ये वो रेट है जिस पे आज WTL के अंदर ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ। जबकि ऐसे अगर स्टॉक की अगर हम आपको प्राइस परफॉर्मेंस दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर भी ज़बरदस्त रैली जो है बनी। तकरीबन मिड ऑफ मई में हमने देखा कि बायर्स का इंटरेस्ट इस स्टॉक के अंदर नज़र आया और उसके बाद एक बेहतर परफॉर्मेंस हमने देखी इस स्टॉक के अंदर, और तकरीबन 5 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक भी गया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक के अंदर कुछ प्रॉफिट टेकिंग होते हुए नज़र आई और अब कुछ कंसोलिडेशन एक टाइट रेंज के अंदर ये स्टॉक भी ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले कई सेशन से हम देख रहे हैं कि 10-20 पैसे की रेंज के अंदर ये स्टॉक भी मूव हो रहा है। गालिबन अपनी जो अब तक का जो एक बुल रन है उन गेन्स को जो है ये स्टॉक अब जो है कंसोलिडेट कर रहा है, एक ब्रीदर ले रहा है। देन उसके बाद हो सकता है कि ये स्टॉक भी अपनी जो बुलिश रैली है उसको गोइंग फॉरवर्ड कंटिन्यू करे। बायर सेलर की पोजीशन आपके सामने रखी, इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की जो सूरत हाल है वो भी आपने इसके अपनी जो स्क्रीन है उस पर देखा। इस वक्त अगर इस स्टॉक की अगर हम बात करें कि इस स्टॉक के अंदर जो डेप्थ है कि किन रेट्स पे कितना बायर और कितना सेलर मौजूद है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किन रेट्स पे इस वक्त WTL के अंदर बायर और जबकि किस रेट पे कितना सेलर जो है इस स्टॉक के अंदर जो है इस वक्त मार्केट में मौजूद है। अगले स्टॉक की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये स्टॉक है और कई सेशंस में हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है वो टॉप 10 के अंदर टॉप 20 के अंदर जो है वो हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी इस वक्त ये स्टॉक जो है टॉप 10 के अंदर मौजूद है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आज भी इसके अंदर मुस्बत रुझान जो है वो इन्वेस्टर्स का स्टॉक के अंदर नज़र आ रहा है। स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है TPL भी भरपूर रैली अब तक जो है वो बना चुका है और अब भी जो एक बुलिश रैली है वो कंटिन्यू होते हुए नज़र आ रही है। आज भी ये स्टॉक 51 पैसे इस वक्त प्लस है, बुलिश जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। बायर्स का बड़ा भरपूर इंटरेस्ट इन रेट्स पे भी इस स्टॉक के अंदर जो है वो इस वक्त भी कायम है। इस वक्त अगर हम बायर सेलर की अगर हम बात करें तो TPL के अंदर जिन रेट्स पे इस वक्त मार्केट के अंदर बायर सेलर मौजूद है वो है 21 रुपये 59 पैसे पे बायर, जबकि 21 रुपये 60 पैसे पे इस वक्त TPL के अंदर मार्केट में सेलर मौजूद है। जबकि अब तक जो काम हुआ है वो है तकरीबन 11.23 मिलियन शेयर्स तक का, जबकि एवरेज रेट जिसके ऊपर TPL में अब तक काम हुआ है वो है 21 रुपये 80 पैसे। जबकि आज के इंटरडे हाई लो की अगर हम बात करें तो आज TPL ने जो इंटरडे हाई मारा है वो है 22 रुपये 35 पैसे, जबकि आज का अब तक का जो इसका लो है वो है 21 रुपये 40 पैसे, जबकि 21 रुपये 59 पैसे का वो रेट है जिसके ऊपर आज TPL के शेयर्स में ट्रेडिंग का जो है आगाज़ हुआ। इसकी आप स्क्रीन पे मार्केट डेप्थ देख सकते हैं, बाय ऑर्डर के किन रेट्स पे कितना कितना बायर जो है मौजूद है और कितना जो है सेलर और किन रेट्स पे जो है वो मौजूद है। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं कि किस तरीके से इस स्टॉक के अंदर भी तकरीबन मई के एंड से जो है वो एक भरपूर रैली का आगाज़ हुआ, जो कि तकरीबन अगर हम बात करें पहला जो एक हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग इस स्टॉक के अंदर जो है वो हमने विटनेस की, वो तकरीबन 20 रुपये का रेट था, जहां पे हमने देखा कि इस स्टॉक के अंदर कुछ प्रॉफिट टेकिंग इन्वेस्टर्स की जानिब से होते हुए नज़र आई और इस प्रॉफिट टेकिंग की वजह से कुछ करेक्शन आई, जिसकी वजह से 15 से 16 रुपये के रेट पे जो है दोबारा से इसने अपनी बेस बनाई और उसके बाद अब पिछले कुछ सेशन से हम एक भरपूर जो है बुलिश मोमेंटम जो है दोबारा से देख सकते हैं। कंटिन्यूएशन इस बुलिश रैली की जो है देख सकते हैं, पिछले कई सेशन से जो ये स्टॉक है दोबारा से ग्रीन जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी ये स्टॉक पॉजिटिव जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टर्स जो कि इस स्टॉक के अंदर काफ़ी नीचे के रेट्स पे जो है अपनी पोजीशन लिए बैठे हैं, उनको जो है भरपूर फ़ायदा जो है अब इस रैली का कंटिन्यूशन का जो है वो हो रहा होगा और डेफिनेटली एक अच्छे खासे कैपिटल गेन के ऊपर जो है वो इन्वेस्टर जिनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक मौजूद है वो इस वक्त बैठे हुए होंगे। इस वक्त अगले स्टॉक की तरफ अगर हम चलें
तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को ये स्टॉक जो है वो रिप्रेजेंट करता है। रिसेंटली इसकी बुक बिल्डिंग हुई, आज गालिबन इसका तीसरा सेशन है इस ट्रेडिंग फ्लोर पे। अगर हम बात करें पिछले 2 सेशन के दौरान हमने देखा कि इसमें जो है अपर कैप जो है हमें नज़र आया, एक भरपूर जो है बाइंग हमें नज़र आई। 2 बेहतरीन सेशंस रहे, आगाज़ ही बड़ा भरपूर रहा जिसमें ज़बरदस्त वॉल्यूम भी नज़र आया और एक ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ अपर लॉक के ऊपर क्लोजिंग। देन उसके बाद दूसरा सेशन जो कि कल था उसमें भी बायर्स का भरपूर इंटरेस्ट जो है वो सिटी फार्मा यानी कि CPHL सिंबल है इस स्टॉक का उसमें नज़र आया और कल भी इसकी जो क्लोजिंग थी वो अपर लॉक पे थी। और आज की अगर हम बात करें, आज का जो इसका आगाज़ था वो भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हुआ। आज सिटी फार्मा की अगर हम इंट्राडे हाई की अगर हम बात करें तो तकरीबन जो अपर लॉक है इसका आज भी इसका जो हाई है वो उसके काफ़ी क्लोज ही रहा। 39.50 सिटी फार्मा का आज का हाई है, जबकि 37.29 आज का इसका लो है। डेफिनेटली तीसरा सेशन है, 2 बड़े भरपूर सेशन रहे। आज इंट्राडे बेसिस पे एक अच्छा हाई जो है मार्केट के अंदर लगाया सिटी फार्मा ने। उसके बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग जो है इन्वेस्टर्स इस स्टॉक के अंदर करते हुए नज़र आ रहे हैं। गालिबन यही वजह है कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से जो कुछ जो गेंस थे उनमें जो है इस स्टॉक के अंदर अब तक जो है वो काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। और इस वक्त अगर हम बात करें CPHL की तो महज 42 पैसे ये स्टॉक इस वक्त प्लस है, जबकि बायर सेलर की अगर हम बात करें तो इस वक्त 37.35 पे बायर, जबकि 37.40 पे इस वक्त मार्केट में सिटी फार्मा के अंदर सेलर मौजूद है। जबकि इस वक्त इस स्टॉक के अंदर अब तक तकरीबन 11.8 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो काम हो चुका है, जबकि अब तक का जो एवरेज रेट है वो है 38.60 का, जबकि 39 वो रेट है जिस पे आज इस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ। आप अपने स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते होंगे कि किस तरीके से किस रेट पे कितना बायर और कितना सेलर इस स्टॉक के अंदर भी मौजूद है। बाज़ाहिर इस वक्त कुछ सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं सिटी फार्मा के अंदर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जबकि बायर्स इतने ज़्यादा नहीं है। तो बाज़ाहिर कुछ सप्लाई जो है इस वक्त नज़र आ रही है इस स्टॉक के अंदर। जबकि ग्राफ में आप देख सकते हैं क्योंकि आज सिर्फ तीसरा सेशन है तो डेफिनेटली इतना कोई बेहतर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कुछ ज़्यादा इस वक्त इस चार्ट से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस हद तक जो है मूव हो चुकी है। लेकिन क्योंकि आज तीसरा सेशन है, 2 सेशन की परफॉर्मेंस हमने आपके सामने रखी कि जो 2 लास्ट सेशन थे इस स्टॉक के वो दोनों अपर लॉक पे थे। और आज तीसरा जो सेशन है उसमें भी हमने ड्यूरिंग द डे इंट्राडे बेसिस पे हमने देखा कि स्टॉक जो है तकरीबन अपने अपर लॉक की तरफ जो है पहुंच चुका था और वहां से हमने इस स्टॉक के अंदर जो है वो सप्लाई आते हुए देखी, प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखी, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर जो है जो इंट्राडे गेन्स थे वो काफ़ी हद तक रेज हो चुके हैं और सिर्फ अब ये स्टॉक महज 42 पैसे जो है वो प्लस मौजूद है। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। इस वक्त जो अगला स्टॉक है टॉप 10 वॉल्यूम्स की लिस्ट में वो है TPL प्रॉपर्टीज़। अगेन TPL का दूसरा स्टॉक टॉप 10 के अंदर हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग जो है इस स्टॉक के अंदर होते हुए नज़र आ रही है। TPL प्रॉपर्टीज़ एक मैसिव जो है इस वक्त रैली कर चुका है। डेफिनेटली इन रेट्स पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और स्टॉक भी कुछ कंसोलिडेट यहाँ पे होगा। टेक्निकली कुछ स्टॉक यहाँ पे ब्रीदर लेगा। देन उसके बाद जो है इस स्टॉक के अंदर जो बुलिश रैली है उसकी जो कंटिन्यूएशन है हम देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल TPL प्रॉपर्टीज़ आज इस वक्त जो है ₹2.60 ये इस वक्त स्टॉक माइनस है, जबकि बायर सेलर की अगर हम बात करें तो इस वक्त TPL प्रॉपर्टीज़ के अंदर जिन रेट्स पे बायर मौजूद है वो आप देख सकते हैं कि ₹36.10 पे इस वक्त इस स्टॉक के अंदर बायर मौजूद है, जबकि ₹36.25 पे इस वक्त TPL प्रॉपर्टीज़ के अंदर मार्केट में सेलर मौजूद है। जबकि हाई लो की अगर हम बात करें तो आज का TPL प्रॉपर्टीज़ का जो हाई है वो ₹39.94 का है और जबकि लो की अगर हम बात करें तो ₹35.85 का आज का TPL प्रॉपर्टीज़ का लो है। जबकि अब तक जो वॉल्यूम लग चुका है इस स्टॉक के अंदर वो है 10.41 मिलियन शेयर्स तक का, जबकि एवरेज रेट जिस रेट पे अब तक ये काम हुआ है वो है ₹37.72। इस वक्त जो रेट चल रहा है इस स्टॉक का वो ₹36.20 और ₹36.25 का है, यानी कि अपने एवरेज रेट से काफ़ी इस वक्त ये स्टॉक जो है वो नीचे है।
तो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इस वक्त इस स्टॉक के अंदर जो है मार्केट में सप्लाई आ रही है, सेलिंग है, प्रॉफिट टेकिंग है, जिसकी वजह से स्टॉक जो है कुछ आज करेक्शन जोन में जो है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, करेक्शन ले रहा है इस वक्त स्टॉक अपनी, और 2 रुपये 41 पैसे इस वक्त ये स्टॉक माइनस है। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। लोड्स की अगर हम बात करें, लेकिन इससे पहले टीपीएल प्रॉपर्टीज़ की प्राइस परफॉर्मेंस इन्वेस्टर्स के सामने, नाजरीन के सामने हम अगर रखते चलें, आप देख सकते हैं कि टीपीएल प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक मैसिव बुल रन जो है हम देख चुके हैं, और एक भरपूर रैली का आगाज़ इस स्टॉक के अंदर यानी कि टीपीएल प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी मई के एंड से जो है उसका आगाज़ हो गया, और उसके बाद से आप देख सकते हैं कैसा एक बेहतरीन ग्राफ बिना किसी मेजर एक करेक्शन के जो है वो आगे की जानिब, ऊपर की जानिब जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक ज़बरदस्त बुल रन इसके अंदर हम देख सकते हैं। महज कुछ ही माह के अंदर ये स्टॉक 11 रुपये से बढ़ के तकरीबन आज के अगर हम इंट्राडे देखें तो तकरीबन 40 रुपये के करीब जो है ट्रेड हुआ। अब डेफिनेटली कुछ करेक्शन आ रही है, तो बताने का मकसद ये है कि महज एक मुख्तसर दौरानिए में इस स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की जो है प्राइस के अंदर जो है हम एप्रीसिएशन जो है वो देख चुके हैं। इस वक्त अगर हम बायर सेलर की इस वक्त पोजीशन आपके सामने रखें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किन रेट्स पे इस वक्त कितना बायर जो है इस वक्त इस स्टॉक के अंदर मौजूद है और कितना सेलर जो है मौजूद है। नीचे के रेट्स पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छी तादाद में इस वक्त इस स्टॉक के अंदर मार्केट में बायर हमें नज़र आ रहा है, जबकि सेलिंग की अगर हम बात करें तो इतने ज़्यादा बाज़ाहिर इस वक्त इसमें सेलिंग नज़र नहीं आ रही इन रेट्स पे। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। अगले स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक भी भरपूर रैली जो है वो बनाता हुआ नज़र आ रहा है, और क्यों ना रैली बनाए। डेफिनेटली इस स्टॉक के फंडामेंटल्स के अंदर एक भरपूर चेंज जो है वो आ चुका है। जिस तरीके से हमने कल भी बात की थी कि ऑटो सेक्टर की बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है और सेक्टर्स को और दीगर कंपनीज़ को, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें वो कंपनीज़ जो कि जो पार्ट्स वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, इन कंपनीज़ को जो पार्ट्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं। साथ साथ डेफिनेटली अगर हम बात करें टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की, तो उनको भी इस बढ़ती हुई ऑटो व्हीकल सेल्स का भरपूर फ़ायदा होगा, और यही वजह है कि इस वक्त इन्वेस्टर्स के रडार में लोड्स जो है वो नज़र आ रहा है। पिछले कई सेशन से हम इस स्टॉक के अंदर भी एक ज़बरदस्त रैली जो है वो मार्केट के अंदर देख चुके हैं। कल भी ज़बरदस्त परफॉर्म करता हुआ ये स्टॉक नज़र आ रहा था, और कल भी मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की जो फहरिस्त है उसमें ये स्टॉक मौजूद था। आज भी अगर हम बात करें टॉप 10 स्टॉक्स की, तो इस वक्त ये टॉप 10 में आज भी ये स्टॉक जो है वो मौजूद है। और इस वक्त अगर हम लोड्स की बायर सेलर की पोजीशन अगर हम आपके सामने रखें तो आप देख सकते हैं कि 24 रुपये 95 पैसे पे इस वक्त बायर, जबकि 24 रुपये 97 पैसे पे इस वक्त लोड्स के अंदर मार्केट में सेलर मौजूद है, जबकि लोड्स इस वक्त तकरीबन 91 पैसे प्लस है। जबकि अब तक वॉल्यूम की अगर हम बात करें लोड्स में तो तकरीबन 8.5 मिलियन शेयर्स तक का जो है इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम लग चुका है। जबकि एवरेज रेट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 25 रुपये 2 पैसे का इसका अब तक का एवरेज रेट है। जबकि लोड्स के इंट्राडे हाई की अगर हम बात करें तो 25 रुपये 64 पैसे का अब तक का इसका इंट्राडे हाई है, जबकि 24 रुपये 55 पैसे का लोड्स का आज लो है। जबकि वो रेट जिस पे आज इस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ वो है 24 रुपये 80 पैसे। यानी आज भी इस स्टॉक के अंदर बुलिश मोमेंटम जो है वो नज़र आ रहा है। आज भी इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टर्स की जो डिमांड है वो भरपूर अभी नज़र आ रही है। इंट्राडे हाई भी एक अच्छा जो है वो ऑलरेडी इस स्टॉक के अंदर हम देख चुके हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ इंट्राडे बेसिस पे हम स्टॉक्स के अंदर करेक्शन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बाज़ाहिर इस वक्त बाइंग सेलर की अगर हम बात करें, इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किन रेट्स पे और कितना बायर और कितना सेलर जो है इस स्टॉक के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन इक्वली बायर और सेलर की जो है पोजीशन हमें नज़र आ रही है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम अपने नाजरीन के सामने रखें तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि इस स्टॉक के अंदर भी तकरीबन मिड ऑफ मई जो है वो भरपूर रैली का आगाज़ हुआ, और उसके बाद ये रैली जो है तकरीबन 24 रुपये के पास जो है 23.5 से 24 रुपये के पास जो है वहाँ पे रुकी। देन उसके बाद उसमें 3 से 4 रुपये तक की जो है करेक्शन आई, एक एडजस्टमेंट आई, टेक्निकल करेक्शन। डेफिनेटली स्टॉक्स के अंदर जो है वो भी एक हेल्दी साइन जो है वो कंसिडर किया जाता है।
उसके बाद कुछ हमने इस स्टॉक के अंदर कंसोलिडेशन होते हुए देखी, लेकिन कल से दोबारा से इस स्टॉक के अंदर बाजार नज़र आ रहा है कि जो रैली है, जो बुलिश रैली है, जो कि तकरीबन मिड ऑफ मई स्टार्ट हुई, उसकी जो कंटिन्यूशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद कल बेहतर वॉल्यूम के साथ जो है एक नया हाई जो है इस स्टॉक ने लगाया, अपनी जो कंसोलिडेशन रेंज है उससे ये स्टॉक निकला, और आज भी इसके अंदर जो है वो बाइंग हमें भरपूर नज़र आ रही है। जैसा कि कहा कि इस वक्त भी ये स्टॉक जो है वो ग्रीन जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, और इस वक्त 82 पैसे ये स्टॉक जो है वो प्लस है। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। अगले स्टॉक की अगर हम बात करें टॉप 10 के अंदर, तो वो है PSX। PSX भी एक अच्छी रैली जो है मार्केट के अंदर दे चुका है, और आज भी ये स्टॉक जो है इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तकरीबन ₹1.49 इस वक्त PSX जो है वो प्लस है। जबकि इस वक्त अगर हम बात करें बायर सेलर की, तो PSX के अंदर इस वक्त ₹26.30 पे बायर, जबकि ₹26.34 पे इस वक्त इस स्टॉक के अंदर सेलर मार्केट में मौजूद है। जबकि अब तक वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो अब तक तकरीबन 4.9 मिलियन शेयर्स तक का जो है इस स्टॉक के अंदर काम हो चुका है। जबकि एवरेज रेट जिस पे इस स्टॉक में अब तक काम हुआ है वो है ₹26.15 का। जबकि हाई लो की अगर हम बात करें तो ₹26.67 का इसका हाई है, जबकि ₹25 का इसका आज का लो है। जबकि ₹24.81 वो रेट है जिस पे आज इस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बायर सेलर की इस वक्त स्टॉक के अंदर क्या पोजीशन है, किस रेट पे कितना बायर और कितना मार्केट के अंदर सेलर मौजूद है। बज़ाहिर इस वक्त अगर हम देखें तो बायर बाजार कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू सेलर्स। इससे बाजार नज़र आ रहा है कि इस वक्त भी इस स्टॉक के अंदर जो डिमांड है इन्वेस्टर्स की वो सेलर की बनिस्बत ज़्यादा नज़र आई है। जहाँ तक बात है प्राइस परफॉर्मेंस की, तो आप ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं ग्राफ में कि किस तरीके से इस स्टॉक के अंदर यानी कि PSX के अंदर भी एक भरपूर तेज़ी जो है हमने देखी। तकरीबन इस स्टॉक में मई के एंड से जो है वो एक बुलिश रैली का आगाज़ हुआ, और जिसकी कंटिन्यूशन कुछ जो है करेक्शन के साथ जो है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आई। उसके बाद तकरीबन जो ₹23.50 तक इस स्टॉक के हाई के बाद जो है इसमें हमने कुछ करेक्शन देखी, और कुछ इसमें भी हमने कंसोलिडेशन जो है वो होते हुए देखी, और उस कंसोलिडेशन के बाद से इसमें भी कल से जो है हम दोबारा से जो बुलिश रैली है उसको जो है कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं। वॉल्यूम्स भी बहुत बेहतर है इन इस स्टॉक में, और अपनी जो रैली है, जो बुलिश रैली है, उसकी कंटिन्यूशन जो है एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो है वो आज भी हमें कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि आज इस स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो किन रेट्स पे होती है, क्योंकि अभी अच्छा खासा टाइम जो है इस आज के सेशन के क्लोज़ होने में बाकी है। लेकिन अब तक की अगर हम बात करें तो एक भरपूर जो है बायर्स का जो इंटरेस्ट है PSX के स्टॉक में वो हमें नज़र आ रहा है। यही वजह है कि ₹1.53 ये स्टॉक इस वक्त जो है प्लस है। बायर सेलर की पोजीशन हमने आपके सामने रखी, इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की जो बात है वो भी हमने आपके सामने रखी कि किस तरीके से दीगर स्टॉक्स की तरह PSX भी जो है एक भरपूर रैली जो है अपने इन्वेस्टर्स के लिए ऑलरेडी दे चुका है। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। 9th नंबर पे अगर हम देखें इस वक्त टॉप 10 के अंदर जो स्टॉक मौजूद है वो है DSL स्टील सेक्टर को ये रिप्रेजेंट करता है, और इस वक्त अगर हम बात करें DSL की तो ये 9वें नंबर पे मौजूद है, जबकि 10 पैसे ये स्टॉक इस वक्त प्लस है। जबकि बायर सेलर की अगर हम पोजीशन की बात करें तो इस वक्त DSL के अंदर ₹5.32 पे मार्केट में बायर मौजूद है, जबकि ₹5.34 पे इस वक्त इस स्टॉक के अंदर मार्केट में सेलर मौजूद है। जबकि अब तक इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम जो लगा है वो है तकरीबन 4.6 मिलियन शेयर्स तक का, जबकि एवरेज रेट जिसके ऊपर अब तक ये काम हुआ है वो है ₹5.36। जबकि आज का इसका इंट्राडे अब तक का जो हाई है वो है ₹5.50, जबकि ₹5.20 अब तक का आज का इंट्राडे DSL का लो है। जबकि ₹5.31 वो रेट है जिस पे आज DSL के शेयर्स में ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ। इसके आप स्क्रीन पे इस स्टॉक की जो बायर सेलर की पोजीशन है वो भी देख सकते हैं कि किस रेट पे DSL के अंदर मार्केट में इस वक्त बायर और सेलर मौजूद है। बज़ाहिर इस वक्त बायर जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं रिलेटिवली सेलर्स के मुकाबले में, यानी कुछ डिमांड जो है इस स्टॉक के अंदर बेहतर नज़र आ रही है।
ओवरऑल सेक्टर की कुछ बात करें, स्टील सेक्टर की, तो जिस तरीके से सीमेंट के डिस्पैचेस के अंदर एक भरपूर ग्रोथ जो है हम विटनेस कर रहे हैं। हर महीने हमने देखा कि एक ज़बरदस्त ग्रोथ जो है जो लोकल सीमेंट की जो कंजम्पशन है ना सिर्फ उसमें हमें नज़र आ रही है, बल्कि जो एक्सपोर्ट्स हैं सीमेंट की वो भी बेहतर जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो मुल्क भर में है वो इस वक्त ज़बरदस्त तेज़ी के साथ जो है वो नज़र आ रही हैं। गवर्नमेंट की भरपूर जो है वो पजीराई इस पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जो है वो शामिल है। ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा ज़बरदस्त खुद से जो है इस सेक्टर के अंदर जो है वो इंटरेस्ट शो किया और भरपूर बेनिफिट जो है इस सेक्टर के लिए जो है वो अनाउंस किए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे जब फर्स्ट वेव आई थी कोविड की, उसके बाद से जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कुछ इंसेंटिव्स का जो है अनाउंसमेंट की, उसके बाद से इस सेक्टर के अंदर जो है वो एक ज़बरदस्त एक्टिविटी जो है हम विटनेस कर रहे हैं और उसकी जो रिफ्लेक्शन है इंडस्ट्री के से रिलेटेड जो डेटा है उसके अंदर भी भरपूर तरीके से जो है वो नज़र आ रही है। जिस तरीके से सीमेंट सेल्स की हमने बात की, तो जहाँ सीमेंट सेल्स के अंदर जो है वो इजाफा होगा, लोकल कंजम्पशन बढ़ेगी, वहीं उसके साथ जो रीबार्स की जो सेल्स हैं उसमें भी डेफिनेटली जो वो इजाफा होते हुए नज़र आएगा। उनकी जो सेल्स है वो कंपनीज जो कि रीबाज की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस वक्त इन्वॉल्व हैं, उनकी सेल्स भी जो है वो बड़ी मुस्बत और बेहतर जो है नज़र आ रही हैं। रिसेंटली प्राइस के अंदर भी हमने जो है वो यके बाद दीगरे जो इन कंपनीज़ की जानिब से इजाफा करते हुए देखा, जिसकी जस्टिफिकेशन फ़िलहाल कंपनीज़ की जानिब से ये आई कि जो रॉ मटीरियल की जो प्राइसेस हैं उनमें क्योंकि बेतहाशा इजाफा हो चुका है, तो उसका जो इम्पेक्ट है, राइजिंग कॉस्ट का जो इम्पेक्ट है वो कंज्यूमर्स पे जो है पास ऑन करने के लिए प्राइसेस में इजाफा किया है। लेकिन डेफिनेटली कंपनीज इजीली अगर प्राइसेस का जो इम्पेक्ट है वो पास ऑन करने में कामयाब हो रही हैं, तो उसका काफ़ी हद तक जो रोल है, जो एक फैक्टर है, वो एक ज़बरदस्त डिमांड को दिया जा सकता है। क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर रीबास की डिमांड इतनी मैसिव, इतनी बेहतर है कि कंपनीज को जो है वो जो जो राइजिंग कॉस्ट प्रेशर्स हैं उसका जो इम्पेक्ट है वो पास ऑन करने में ज़्यादा मुश्किलात का जो है वो सामना नहीं करना पड़ रहा। तो ये तो सेक्टर के हवाले से कुछ बात की। वापस चलते हैं डीएसएल की जानिब। डीएसएल की हमने जो है बात की कि बायर सेलर की क्या पोजीशन है। इस वक्त ये स्टॉक पॉजिटिव जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आप चार्ट में अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इस स्टॉक के अंदर भी जो है वो तकरीबन मई के जो है मिड में जो है एक भरपूर रैली का आगाज़ हुआ और तकरीबन 4.5 से 5 रुपये का जो रेट था वो तकरीबन 6.5 रुपये से 7 रुपये के दरमियान जो है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आया। उसके बाद से जो है वो कुछ इस स्टॉक के अंदर करेक्शन जो है वो नज़र आई और उसके बाद से ये तकरीबन स्टॉक की अगर हम बात करें 5 से 5.5 रुपये की रेंज में जो वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले कुछ सेशन से डीएसएल के अंदर जो है वो दोबारा से जो है वो एक पॉजिटिव जो एक वाइब है, जो मोमेंटम है, वो हमें होते हुए नज़र आया। 3-4 सेशन से जो स्टॉक है वो ग्रीन जोन में क्लोजिंग देने में कामयाब है। आज भी ये स्टॉक जो इस वक्त पॉजिटिव जोन में, बुलिश जोन में अब तक ये स्टॉक जो है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त 5 रुपये 33 पैसे, 5 रुपये 34 पैसे पे बायर सेलर इस वक्त इस स्टॉक के अंदर मौजूद है, जबकि वॉल्यूम्स भी इस स्टॉक के अंदर जो वो कुछ बेहतर तौर पर जो वो नज़र आ रहे हैं। 10th स्टॉक की तरफ चलते हैं। टॉप 10 के हवाले से 10वें नंबर पे जो इस वक्त स्टॉक मौजूद है वो भी अगर हम बात करें एक भरपूर रैली जो है उसमें भी हमें नज़र आ रही है। एसटीपीएल की अगर हम बात करें तो 10वें नंबर पे ये टॉप 10 वॉल्यूम्स की लिस्ट में मौजूद है। इस वक्त ये स्टॉक STPL 93 पैसे इस वक्त ये प्लस है, ग्रीन जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि बायर सेलर की पोजीशन की अगर हम बात करें तो 17 रुपये 90 पैसे पे इस वक्त STPL के अंदर बायर, जबकि 17 रुपये 92 पैसे पे इस वक्त STPL के अंदर मार्केट में सेलर मौजूद है। जबकि 4.8 मिलियन शेयर्स तक का जो है इस स्टॉक में अब तक काम हो चुका है। जबकि एवरेज रेट जो है 17 रुपये 82 पैसे का है, यानी कि इस वक्त जो प्राइस है इस वक्त इस स्टॉक की वो अपने अब तक के एवरेज रेट से ऊपर है। यानी कि जो बायर्स हैं वो इस वक्त ज़्यादा जो है वो एक्टिव हैं, बाइंग प्रेशर जो इस वक्त इस स्टॉक के अंदर वो ज़्यादा नज़र आ रहा है अब तक। जबकि हाई लो की अगर हम बात करें तो आज का अब तक का इसका STPL का जो हाई है वो 18 रुपये 10 पैसे का है, जबकि 17 रुपये 6 पैसे का आज का अब तक का STPL का लो है। जबकि 17 रुपये 20 पैसे का वो रेट है जिसके ऊपर इस स्टॉक में आज ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ।
आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एसटीपीएल के अंदर इस वक्त बायर सेलर की क्या पोजीशन है, किस रेट पे कितना बायर जबकि कितना सेलर जो है वो मौजूद है बज़ाहिर रेट्स पे, क्योंकि ये स्टॉक भी कुछ अपने अपर कैप के करीब ही है, तो डेफिनेटली ऊपर के रेट्स पे कुछ मार्केट के अंदर इस स्टॉक में सेलर जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं, जबकि बायर्स कुछ ज़्यादा इस वक्त इस स्टॉक के अंदर इस वक्त स्क्रीन में हमें इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में भी जो है वो जो रैली का आगाज़ हुआ तकरीबन वो मई के मिड से हुआ, और उसके बाद इस स्टॉक के अंदर जो है वो भरपूर रैली जो है वो हमें होते हुए नज़र आई, और तकरीबन 19 रुपये के करीब जाके इस स्टॉक के अंदर जो है वो कुछ प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई, और तकरीबन 17.5 रुपये के करीब जो है इस स्टॉक ने आके अपना एक बेस जो है वो बनाना शुरू किया, और 17.5 रुपये से लेके तकरीबन 18.5 रुपये की रेंज के अंदर ये स्टॉक जो है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आया। कुछ अरसे के लिए एक टाइट रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड होता रहा, एक कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर रहा, लेकिन दीगर स्टॉक्स की तरह इस स्टॉक के अंदर भी जो है वो दोबारा बज़ाहिर जो है एक कंटिन्यूशन जो बुलिश रैली के है वो हमें नज़र आ रही है, लेकिन स्टिल अभी भी जो इस रैली का जो हाई है इस स्टॉक को वो तोड़ना पड़ेगा, तब जाके अपनी जो एक टाइट रेंज है उससे ये स्टॉक जो है वो एक बेहतर ब्रेकआउट देने में जो है वो कामयाब हो सकेगा। लेकिन डेफिनेटली उस एक ब्रेकआउट के साथ अच्छे वॉल्यूम्स की बेकिंग जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो वैलिडेशन है ब्रेकआउट की वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो उसको कंसिडर किया जा सके। इस वक्त एसटीपीएल जो है डेफिनेटली ग्रीन जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ अर्सा कंसोलिडेशन में रहा, लेकिन अब जो है कुछ दोबारा से इसके अंदर जो है वो एक अच्छा मोमेंटम जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली एक भरपूर रैली की कंटिन्यूशन के लिए इसको अपनी जो रेंज है उससे बाहर निकलना पड़ेगा और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ निकलना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये तो हमने परफॉर्मेंस रखी आज के जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं जो कि ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है वो एक्टिव हैं, जिनमें ज़बरदस्त जो है बायर्स का इस वक्त रुझान है, ज़बरदस्त एक्टिविटी उनमें नज़र आ रही है। कई ऐसे स्टॉक्स थे जो टॉप 10 के अंदर हमने देखा कि जिनमें ज़बरदस्त वॉल्यूम भी लगा, और जबकि बाइंग प्रेशर भी जिनमें ज़्यादा था। कई स्टॉक्स ऐसे थे जो कि तकरीबन अपने अपर कैप के करीब ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे थे। इस वक्त हम बात करेंगे अब उन सेक्टर्स के बारे में जो कि इस वक्त टॉप 10 की पोजीशन पे मौजूद हैं। सबसे पहले सेक्टर की अगर हम बात करें जो कि टॉप 10 पे इस वक्त मौजूद है वो है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। इस वक्त टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो पहले पोजीशन पे जो है वो मौजूद है टॉप 10 सेक्टर्स की फहरिस्त में। जबकि वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इस सेक्टर के अंदर अब तक जो वॉल्यूम लगा है वो है तकरीबन 45.89 मिलियन शेयर्स तक का। जबकि दूसरे नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है वो है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, और इसमें अब तक तकरीबन 28.8 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम लग चुका है। जबकि तीसरे नंबर पे जो एक्टिव सेक्टर की फहरिस्त में आज सेक्टर नज़र आ रहा है वो है ग्लास एंड क्रीमिक्स, और उसमें भी तकरीबन 28.4 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो काम हो चुका है। जबकि चौथे नंबर पे जो सेक्टर इस वक्त मौजूद है वो है मिसलेनियर, उसमें तकरीबन 17.8 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम लग चुका है। जबकि इसके बाद जो सेक्टर मौजूद है वो है इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ एंड सिक्योरिटी कंपनीज़, इसमें तकरीबन 13.5 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम लग चुका है। जबकि इसके बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो टॉप 10 के अंदर मौजूद है 12.7 मिलियन शेयर्स तक के साथ। जबकि इसके बाद कमर्शियल बैंक सेक्टर है जो कि टॉप 10 के अंदर नज़र आ रहा है। कमर्शियल बैंक्स के अंदर अब तक जो वॉल्यूम लगा है वो है तकरीबन 9.7 मिलियन शेयर्स तक का। जबकि ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो भी टॉप 10 में इस वक्त मौजूद है। इसमें ऑटो सेक्टर के अंदर अब तक जो वॉल्यूम लगा है वो है तकरीबन 8.9 मिलियन शेयर्स तक का। जबकि 9वें नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है वो है सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर की हमने बात की कि क्या ज़बरदस्त फंडामेंटल इस वक्त इस सेक्टर के जो है वो नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से भरपूर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की जानिब से बल्कि गवर्नमेंट भी अपनी जो स्पेंडिंग है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लेके उस पर भी भरपूर
और तेज़ी से जो है वो इजाफा करते हुए और उसकी जो यूटिलाइजेशन है उसमें भी तेज़ी जो है वो लाते हुए नज़र आ रही है। यही वजह कि सीमेंट सेक्टर के जो सेल्स है, जो लोकल कंजम्पशन है सीमेंट की, उसमें हम भरपूर इजाफा जो है वो होते हुए देख रहे हैं। और रिसेंटली प्राइसेस के अंदर भी जो है कुछ इजाफा किया गया सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से। खैर सेक्टर की अगर हम बात करें तो 9वें नंबर पे ये सेक्टर इस वक्त मौजूद है टॉप 10 के अंदर, जबकि तकरीबन 7.24 मिलियन शेयर्स तक का जो है सेक्टर के अंदर अब तक काम हो चुका है। जबकि 10वें नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है वो है इंजीनियरिंग सेक्टर। इसमें डेफिनेटली स्टील से रिलेटेड और कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वो कंपनीज जो है वो कोट होती हैं। इस वक्त इंजीनियरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 6.02 मिलियन शेयर्स तक का जो है इस सेक्टर के अंदर जो है वो काम हो चुका है। तो नाज़रीन ये तो कुछ सेक्टर्स की हमने बात की कि कौन से सेक्टर्स हैं जो इस वक्त ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स के रडार में नज़र आ रहे हैं। अब कुछ बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के हवाले से, ख़ास तौर पर बात करते चलें बढ़ते हुए जो केसेस हैं कोविड-19 के, उनके हवाले से, जो कि एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है इस इकोनॉमिक रिकवरी के हवाले से। लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट भी कुछ इस हवाले से एक्टिव होते हुए नज़र आ रही है। और इससे पहले भी इस हवाले से जो है अपने खदशात का इजहार किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। और इसके साथ साथ असद उमर जो कि हेड करते हैं NCOC को, उनका भी कहना था कि जुलाई के महीने में 4th वेव जो है वो आ सकती है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो जो डिफरेंट जो वेरिएंट्स हैं इस वायरस के, वो एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और सबसे जो इस वक्त अगर हम बात करें जो बढ़ते हुए केसेस हैं, ये काफ़ी हद तक जो है वो गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग होंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से जो है इन बढ़ते हुए केसेस को जो है वो कंट्रोल में लाती है। अब तक इस वक्त अगर हम बात करें गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो तकरीबन 1590 हैं। जबकि पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो वो 3.63% पे है। 4% के करीब जो है वो पॉजिटिविटी रेट जो है मुल्क में वो जो है तकरीबन पहुँच चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट को अभी से इस हवाले से इकदाम जो है वो उठाने चाहिए, उठाने पड़ेंगे। और डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव है। यही वजह है कि रिसेंटली हमने एक स्टेटमेंट देखा स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ अफेयर्स, उनका कहना है कि फ़ौज की जो है मदद ली जा सकती है ताकि जो SOPs के ऊपर जो अमल दरामद है उसको जो है वो भरपूर तरीके से जो वो कराया जा सके। लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि जो आवाम की जानिब से जो SOPs के ऊपर जो अमल दरामद है वो उतना जो है बेहतर तरीके से नज़र नहीं आ रहा। यही वजह है कि दोबारा से जो केसेस की जो तादाद है, जो पॉजिटिविटी रेट है, उसमें हम दोबारा से जो है इजाफा होते हुए देख रहे हैं। यही पॉजिटिविटी रेट तकरीबन 2% से भी नीचे, गालिबन 1.5% के करीब जो है वो पहुंच गया था। उसके बाद दोबारा से पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसको किस तरीके से जो है वो दोबारा कंट्रोल जो है वो कर पाती है, क्योंकि अब ईद भी जो है करीब है। यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी, सोशल गैदरिंग जो है बढ़ सकती हैं। तो ख़दशा यही है कि जो स्प्रेड है, जो वायरस का जो फैलाव है, वो कहीं ज़्यादा जो है वो तेज़ी से बढ़ ना जाए। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से इस पूरी सूरत हाल को डील करती है। डेफिनेटली जो 3rd वेव थी उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो गवर्नमेंट डील करने में कामयाब हो पाई थी। तो इसी पे आज के शो का जो वो अख्ताम करेंगे। इंशाल्लाह कल फिर आपसे जब मुलाकात होगी तो जो मार्केट की जो परफॉर्मेंस है ना सिर्फ वो आपके सामने रखेंगे बल्कि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो कल तक के लिए अपने होस्ट फ़हद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।